अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहरीन उर्दू कम्युनिटी को एड्रेस करने का मुझे एक मौका मिला है। और आज आप तमाम को एड्रेस करने के लिए मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू को चूज़ किया है। और ये आज के लिए बेहद ज़रूरी है। आज के इस फास्ट वर्ल्ड में, चैट जीपीटी ड्रिवन वर्ल्ड में, जिस अंदाज से हम सब लोग टेक्नोलॉजी से ड्रिवन हैं और डिजिट्स से हम घिरे हुए हैं। मैं समझता हूँ, मैं भी एक पेरेंट हूँ और सुनने वाले में भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि कुछ टिप्स मिल जाए। तो मेरा यही मानना है कि हर इंसान को जो है अपने अंदर एक ग्रोथ माइंडसेट रखना चाहिए। और अगर आप एक पेरेंट हैं तो ये और भी इम्पोर्टेंट है कि आप एक ग्रोथ माइंडसेट पेरेंट बने और अपने बच्चों के लिए जो है आप एक ऐसे इंसान बने जो उनको हमेशा ग्रो होने की तरफ लेके जाएगा। तो आज का टॉपिक ग्रोथ माइंडसेट पेरेंटिंग है। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आप तमाम लोगों से उन चीज़ों के बारे में आपको हाईलाइट करूं कि किस तरह जो है एज अ पेरेंट हम हमारे बच्चों का ग्रोथ माइंडसेट बना सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि माइंडसेट क्या है। तो हमारा जो ब्रेन है वो एक हार्डवेयर कंपोनेंट है और हमारा जो माइंड है वो सॉफ्टवेयर है। और ये सॉफ्टवेयर जो है इन्फ्लुएंस्ड है सबसे पहले जेनेटिक्स पे। दूसरा, जिस माहौल में बच्चा, हम या कोई भी इंसान रहता है। और इस माइंडसेट का मतलब ये है कि हर इंसान के अंदर जो है एक इंटेलिजेंस होती है, एक एबिलिटी होती है और अपनी कुछ क्वालिटीज होती हैं। सो माइंडसेट रेफर्स टू द वे पीपल सी देयर इंटेलिजेंस। उनकी काबिलियत, जब इंसान खुद की काबिलियत, खुद की इंटेलिजेंस और पर्सनल क्वालिटीज को देखता है, जिस तरीके से वो अपने आप को इन एरियाज में सोचता है कि मैं कितना अच्छा हूँ, मुझे कितनी मेहनत करनी चाहिए, मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, ये जो सोच है इसको माइंडसेट बोल के हम कहते हैं। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दो हेड है और दोनों के अंदर जो है ब्रेन है और उस ब्रेन के अंदर इमेजेस हैं। जो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं वहां पे ताला लगा हुआ है और जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं वहां पे एक पौधा है, प्लांट। जो लेफ्ट साइड का माइंड है उसे हम कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। इंसान जो है अपने आप को रोकता है और ये समझता है कि मैं कर नहीं सकता, मुझसे हो नहीं पाएगा। और जो राइट का माइंडसेट है उसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट, जो हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाने की सोचता है। ग्रोथ माइंडसेट जो है बच्चों के अंदर होना, उनके एजुकेशन के लिए, उनके फ्यूचर प्लानिंग के लिए, उनको जो हम सोचते हैं ना कि हमारे बच्चे इमोशनली स्टेबल हो। जिनके अंदर ग्रोथ माइंडसेट होता है वो काफी ज्यादा इमोशनली स्टेबल इंसान होते हैं, पेरेंट्स होते हैं और बच्चे होते हैं। और क्योंकि आज हमारा टॉपिक है ग्रोथ माइंडसेट पेरेंटिंग, जितना हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का ग्रोथ माइंडसेट बने, वो ये सोचें कि मुझे अपने आप को और बेहतर करना है, मुझे इम्प्रूव करना है, मुझे कोशिश करनी है, उसी चीज को हमें जाहिर करना है हमारी पेरेंटिंग में। क्योंकि पेरेंटिंग इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन विद द चाइल्ड। जब हम कम्युनिकेट करते हैं बच्चों से, हमारे हमारे हमारी बातों में किस तरह की बात हो जाए, क्या हम पेश करेंगे उनको, इसी को मैं कहता हूँ ग्रोथ माइंडसेट पेरेंटिंग। यहाँ पे एग्जाम्पल देने के लिए आप देखते हैं स्क्रीन पे कि लेफ्ट साइड में ग्रोथ माइंडसेट के कुछ वर्ड्स को हमने डाला है, फिक्स्ड माइंडसेट के वर्ड्स को हमने राइट में डाला है। जो लेफ्ट में आप देख रहे हैं ये जो है ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है कि आई कैन ट्राई अ डिफरेंट स्ट्रेटजी, जबकि एक फिक्स्ड माइंडसेट कहता है आई कांट डू दिस। तो बहुत मर्तबा हम पेरेंट्स जो है बच्चों से इस बात को सुनते हैं, बच्चे कहते हैं कि मुझे मुझे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। ओके, और बच्चे आके गिव अप कर देते हैं, राइट। तो ये फिक्स्ड माइंडसेट जो है उनको फोर्स करता है कि आई कांट डू दिस, दिस वर्क इज गुड इनफ, बस इतना काफी है ना। लेकिन इसके मुकाबले अगर हम अपने बातों में बच्चों को इस तरह कम्युनिकेट करें और हम
बच्चों से कहे कि ये क्या तुम्हारा बेस्ट है, इज दिस योर बेस्ट, राइट, व्हाई डोंट यू ट्राई इन अ डिफरेंट वे। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग जो है ये भी कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है। ग्रोथ माइंडसेट में हम क्या कहते हैं, ये थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन काम हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, करो, राइट। तो बेसिकली हम पेरेंट्स को करना ये है कि हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जब बच्चे हमारे से कम्युनिकेट करते हैं, डाइनिंग टेबल पे कम्युनिकेट करते हैं, प्लेग्राउंड में कम्युनिकेट करते हैं, कार में जाते हुए कम्युनिकेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, उस वक्त अगर कोई बात ऐसी आ जाए जब बच्चा कहेगी कि आई डोंट थिंक अब्बू मैं कर सकता हूँ, तो आपको वहां पे फिक्स इन करना है, आपको पिच इन करना है और कहना है कि ओके बेटा, कल आपने क्या मेथड ट्राई किया, मेरे हिसाब से आप अगर इस मेथड को ट्राई करेंगे तो वर्क होगा। तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्वर्जेशन होगा बच्चों के साथ, दैट हैज टू बी ग्रोथ माइंडसेट पेरेंटिंग। ओके, इसका इन्फ्लुएंस क्या होगा, बच्चे के अंदर ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होगा, क्योंकि पेरेंट्स हैव ए मेजर इन्फ्लुएंस उनके लर्निंग पे, और देयर इन्फ्लुएंस हेवीली। फिक्स माइंडसेट में ये बात आती है कि फेलियर इज द लिमिट ऑफ माय एबिलिटीज। मैं इसलिए हारा बिकॉज मेरे पास वो ताकत ही नहीं है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट कहता है फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, आई एम आइदर गुड एट इट और आई एम नॉट। तो ये कहता है फिक्स्ड माइंडसेट कि मैं अच्छा हूं या नहीं हूं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट से हम क्या कहेंगे, आई कैन लर्न टू डू एनीथिंग आई वांट, मुझे जो भी चाहिए मैं उसको सीख सकता हूँ, राइट। फिक्स्ड माइंडसेट में आता है व्हेन आई एम फ्रस्ट्रेटेड आई गिव अप। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट में क्या आता है, फीडबैक इज कंस्ट्रक्टिव। कई मर्तबा हम बच्चों को देखते हैं कि जब वो किसी चीज में इन्वॉल्व हैं और वो हो नहीं रहा, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन देके, जैसे कि मुझे नहीं होगा, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे पार्टिसिपेट करना नहीं है, तो उस दौरान हम बच्चों से ये कह सकते हैं कि बेटा देखो, हाँ अगर तुम इस तरह करोगे तो ये पूरा हो सकता है और मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। ओके, फिक्स्ड माइंडसेट में एक और चीज होती है, फीडबैक एंड क्रिटिसिज्म आर पर्सनल। ओके, जबकि ग्रोथ माइंडसेट में हम बच्चों से ये कहेंगे कि देखो, जितने भी अच्छे लोग तुम्हारे साथ हैं दे आर एक्सेलेंट, राइट, और उनसे इंस्पिरेशन लेके हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी जो है हमारी मेहनत से ऊपर आएंगे, राइट। तो फाइनली जो मेजर चीज यहाँ पे कहनी है रिगार्डिंग फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट कंपैरिजन, वो ये है कि फिक्स्ड माइंडसेट में बच्चों का माइंड ओल्ड हैबिट्स को कंटिन्यू करने का होता है, और उन ओल्ड हैबिट्स में वो बहुत कंफर्ट जोन में रहते हैं, जबकि न्यू हैबिट्स टेक देम टू न्यू एवेन्यूज। तो हमें ये चाहिए कि ग्रोथ माइंडसेट से हम ये कहें कि बेटा देखो, तुम अगर नया नया स्ट्रेटजी अडॉप्ट करोगे, नई रेसिपी यूज करोगे, सो इट विल डेफिनेटली बी ए बेटर वन। तो यहाँ तक तो मेरा जो मेन मकसद आपको ओपन अप करना था वो ये था कि फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट, इन दोनों के बीच में हमको चूज करना है ग्रोथ माइंडसेट, अपने आप को भी ग्रोथ माइंडसेट के लिए तैयार करना है और अपने पेरेंटिंग स्टाइल में ग्रोथ माइंडसेट को लेके आना है। ब्रेन्स कैन ग्रो। ओके, तो फिक्स्ड माइंडसेट कहता है मेरी इंटेलिजेंस, मेरी एबिलिटी और मेरा टैलेंट फिक्स्ड है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि आई कैन डेवलप माई इंटेलिजेंस, माई टैलेंट एंड एबिलिटीज। देखिए, हमको बच्चों को एक बात जो है बार बार उनको एग्जाम्पल के जरिए कम्युनिकेशंस जो हम करते हैं वहाँ पे कहना ज़रूरी है कि फेलियर और मिस्टेक जो है लर्निंग है, ये हार नहीं है। इससे तुम जो है टेम्पररी तुमको ऐसा लगेगा कि तुम पीछे हो, बट ये बहुत बड़ी लर्निंग है, राइट। तो हमको करना क्या चाहिए, आमतौर से जब कोई भी चीज़ होती है हमको पहले कॉन्शियस होना चाहिए कि बच्चा और जो एक्ट होके होता है उसमें डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, कीप इट डिफरेंट। ओके, अगर बच्चे ने गलती की है तो बच्चे को मत डांटिए, उस प्रोसेस को जो है आप फीडबैक दीजिए कि अगर ऐसा हुआ होता तो और अच्छा होता या बच जाते। सो ऑलवेज आप लोग जो है प्रेस कीजिए बच्चे के एफर्ट को, वो
किस तरह स्ट्रेटेजी लगाते हैं, कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं और कितना मेहनत करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ये मत कहिए कि मेरा बेटा जो है सबसे बेस्ट है। आप ऐसा कहिए कि मेरा बेटा है ना, वो माशाल्लाह 2 घंटे इतनी मेहनत से पढ़ता है और उन 2 घंटों में उसकी पूरी कोशिश यही होती है कि वो अपना सारा काम सबसे पहले कर ले। राइट? तो प्रेज दैट एक्ट, ओके, नॉट फॉर टैलेंट। ओके, आप ये मत प्रेस कीजिए कि हाँ मेरा बच्चा ना ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग है। आप ये कह सकते हैं कि मेरे बच्चा जब लिखता है ना, वो बहुत अच्छी तरह लिखता है और उसकी हैंडराइटिंग जो है उसकी आइडेंटिटी है। राइट? और यहाँ पे आप उसके एफर्ट को प्रेस करें, ना कि आप ये कहेंगे कि यू हैव द बेस्ट हैंडराइटिंग। राइट? नॉट फॉर बीइंग टैलेंटेड, बॉर्न गिफ्टेड, फिक्स्ड एबिलिटीज, फॉर नॉट मेकिंग मिस्टेक्स। तो हमें प्रेज हमेशा काम, प्रोग्रेस और तरक्की पे करना है, ना कि उन पे। बहुत मर्तबा हम जो है इस चीज को जानते हुए भी नहीं यूज करते कि एक वर्ड है इंग्लिश में, उसे कहते हैं येट, द पावर ऑफ येट। राइट? तो आप जब बच्चों को डील करते हैं, आप जब बच्चों को डील करते हैं, बात करते हैं, तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि बच्चों को कहना चाहिए कि तुम्हें ये करना मुश्किल है, तुम ये कर नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा बोलता है कि मुझे मुझे मोबाइल फोन चाहिए, तो आप नो मत कहें, बल्कि ये कहें कि देखो बेटा, यू आर नॉट येट रेडी फॉर मोबाइल फोन। ओके, यू कांट डू इट येट। ओके, आप यू डोंट नो इट येट। तो येट जो है वो कोशिश करने की बात कहता है। फॉर एग्जाम्पल जो है, हम जब कोई काम लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, और हमें कोई पूछता है कि साहब क्या आपने इस चीज को कंप्लीट किया, तो हम फिक्स्ड माइंडसेट से ये कहते हैं कि नहीं। ग्रोथ माइंडसेट से हम ये कहेंगे, सर आई हैव नॉट येट फिनिश्ड। येट मीन्स इट इज स्टिल गोइंग ऑन। राइट? तो याद रखिए, बच्चों के साथ जब हम बात करते हैं तो इन इन चीज़ों का ख्याल रखिए, येट का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये बहुत फायदा दिलाता है। रिकॉग्नाइज योर ओन माइंडसेट। कई बार जो है हमको बार बार यही सोचना है कि मेरे वर्ड्स जो मेरे बच्चों के सामने निकल रहे हैं, इन वर्ड्स का मैसेज क्या है। राइट? और हमको मैच करना पड़ेगा हमारे बच्चों को बात करते हुए जो वर्ड्स यूज करेंगे हम लोग, और उसको एक्शन में भी करेंगे। ग्रोथ माइंडसेट में जो है ये होता है कि हम कोशिश ये करें कि हम उन चीज़ों को अपनी जिंदगी में लाएं, ताकि उनको देख के बच्चे ऑटोमेटिक उसको कॉपी। देखिए, चिल्ड्रन डोंट लिसन टू यू, दे फॉलो योर एक्शंस। राइट? अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो आप पूछ सकते हैं अपने बच्चों को। व्हाट डिड यू डू टुडे दैट मेड यू थिंक हार्ड? राइट? तो आपको ज्यादा तकलीफ देने वाले क्या सवालात थे? व्हाट न्यू स्ट्रेटजीज डिड यू ट्राई? राइट? व्हाट मिस्टेक डिड यू मेक दैट थॉट यू समथिंग? व्हाट डिड यू ट्राई दैट वाज हार्ड टुडे? सो इस तरह के सवाल, क्योंकि जनरली होता है क्या है, बच्चे स्कूल से आते हैं, कॉलेज से आते हैं, तो हम कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि आज स्कूल कैसा था? राइट? क्या हुआ? सो इंस्टेड ऑफ क्या हुआ, हम पूछ सकते हैं कि व्हाट मिस्टेक डिड यू मेक टुडे एट स्कूल, और उससे क्या सीखा? तो द चाइल्ड स्टार्ट्स थिंकिंग, मैंने क्या गलती की और मुझे क्या करना चाहिए था। अगर स्कूल में कोई कंपटीशन था, आप पूछ सकते हैं तो तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी थी, व्हाट ट्रिक्स, व्हाट स्मार्ट कट्स डिड यू यूज? तो ये हम पूछ के जो है वी कैन डेफिनेटली मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर द किड्स। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल है जिस तरह जो है मैथमेटिक्स और ग्रोथ माइंडसेट से बच्चे आई कैन बोल के अपने आप को मान लेंगे। राइट? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ सेंटेंसेस हैं फिक्स्ड माइंडसेट के, जो हम सुनते हैं बच्चों से, आई एम नॉट गुड एट मैथ। राइट? राइट? इंस्टेड ऑफ, हम लोग जब पेरेंटिंग करते हैं तो हमें करना क्या चाहिए? हम अपने बच्चे को यही नहीं कहेंगे कि तुम मैथ्स में अच्छे नहीं हो, हम कहेंगे जाओ बेटा अभी तुम आधा घंटा अपने ब्रेन को मैथ्स में ट्रेनिंग करो। राइट? सो जब वर्ड्स बदलते हैं उसका इम्पैक्ट बदल जाता है। अगर
एक सेंटेंस है, आई कांट डू दिस प्रॉब्लम, मैं ये प्रॉब्लम कर नहीं सकता, तो आप कह सकते हैं ठीक है, मदद पूछो, टेक फॉर हेल्प, कैन आई हेल्प यू, कैन योर मॉम हेल्प यू। तीसरा, आई गिव अप, मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है पापा, मैं कर नहीं सकता, आई थिंक इट्स डन। तो आप बोल सकते हैं बेटा एक काम करो, तुम जो है ना इस मेथड से ट्राई कर रहे थे, मेरे हिसाब से एक और दो और मेथड्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, व्हाई डोंट यू ट्राई, राइट। आई वोंट ट्राई बिकॉज आई माइट फेल, मैं कोशिश ही नहीं करूंगा क्योंकि मुझे डर है कि मैं हार हार गया तो क्या होगा। तो हम बच्चों को तब कह सकते हैं, देखो बेटा, इफ यू फेल नो प्रॉब्लम, यू कैन ट्राई अगेन, राइट। मैथ्स इज टू हार्ड, आई एम नॉट एज स्मार्ट एज माई फ्रेंड, आई कीप मेकिंग मिस्टेक्स। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैथ्स स्ट्रेचेस हेल्प हेल्प्स मी टू स्ट्रेच एंड ग्रो माई ब्रेन, आई कैन लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स और अपॉर्चुनिटीज। तो इन ये बातें हैं, आप जो है ग्रोथ माइंडसेट के जो पावर है उसको अंडरस्टैंड अगर कर लिए, तो आपका और आपका बच्चे का रिलेशनशिप विल बी लाइक अ कोच एंड अ एथलीट। देखिए, एक टीनेज बच्चों के लिए कोचेस का होना इम्पोर्टेंट है। कोच क्या करते हैं, उनके माइंड के साथ वो खेलते हैं, वो उनके माइंड को ट्रिगर करते हैं, वो पावरफुल वर्ड्स यूज करते हैं, ग्रोथ माइंडसेट के वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो मेरी एक ही गुजारिश है कि बच्चे जब कोई चीज मुश्किल बोल के आके आपको बात करते हैं, आप उनको इस तरह इन वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि वो सोचने लगे कि हाँ, आई कैन इम्प्रूव, आई कैन बिकम बेटर, राइट। तो आगे चलते हैं। इसके बाद आता है फाउंडेशन फॉर ग्रोथ माइंडसेट पेरेंटिंग। तो हम सब चाहते हैं कि हम ग्रोथ माइंडसेट पेरेंट्स बने, तो उसके लिए फाउंडेशन क्या है? सबसे पहला है, हमें अपने बच्चों के साथ कंपैशनेट होना इम्पोर्टेंट है, कि हमें रहम दिखाना चाहिए, राइट। हमें इस चीज को एहसास करना चाहिए कि ये बच्चे हैं, और दिल में रहम होना और एक्शन में रहम होना दोनों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमें अपने बच्चों से एक कनेक्शन बिल्ड करना चाहिए, ताकि जब कनेक्शन बिल्ड करेंगे तभी जो है बहुत सारी चीजें बच्चे हमारी बातों को एक्सेप्ट करेंगे। हमको किसी ना किसी लेवल पे कनेक्ट करना है। अब कनेक्शन कैसा डेवलप करें? देखिए, अब बच्चे के हर एक्टिविटी में आप कनेक्ट नहीं हो सकते, राइट। आप उसके साथ जो है कोई गेम खेल सकते हैं, आप उसके साथ न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आप उसके साथ जो है एक क्विज खेल सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं जिससे आप अपने बच्चे को कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक मेरा और मेरा मेरा जो बेटा है, वो जो 7 साल का है, उसका कनेक्शन होता है थ्रू अ गेम कॉल्ड न्यूज़पेपर लूडो। ओके, हम न्यूज़पेपर लूडो खेलते हैं, जहाँ पे मैं बच्चे को कहता हूँ कि ठीक है, तुम लूडो खोल लो, और लूडो का डाइस हम लोग यूज नहीं करते। मैं कहता हूँ कि तुम एक वर्ड आइडेंटिफाई करो न्यूज़पेपर से, अगर वो वर्ड 5 लेटर वर्ड है, तो तुम अपने पीस को 5.5 स्टेप्स आगे मूव करो, राइट। तो ऐसा होता है कि टिपिकल एक गेम में जो है बच्चा, आ, मेरा बच्चा जो है मेरे से कनेक्ट हो जाता है, और उसके साथ वो ये भी अपने माइंड में बात आ जाती है उसको कि मैं अगर इस गेम को खेलूंगा तो मेरी इंग्लिश अच्छी होगी और मैं ज्यादा प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ही इज नॉट रीडिंग इंग्लिश फ्रॉम हिज रेगुलर इंग्लिश बुक्स, ओके, न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे जब वो थर्ड फोर्थ में आ जाएगा, ही विल स्टार्ट रीड लविंग टू रीड द न्यूज़पेपर। सो मैंने इसीलिए ये एक्टिविटी लगाई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि थ्रू दैट आई एम एबल टू कनेक्ट विथ हिम एंड गो टू हिज लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फिर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। आप लोग सब शायद देखे होंगे, ये बच्चा जो दरशील सफारी है, जो तारे जमीन पर मूवी में ही प्लेड द मेजर रोल। सो तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन। हमारा जो मेन मकसद है कि हमारे बच्चों को हम ग्रोथ माइंडसेट से हम गाइड करें कि वो उनके ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में, राइट। तो बहुत बच्चों के अंदर जो है, स्पेशली जब वो टीनेज के हो जाते हैं, तो वो ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, उनके अंदर बॉडीली चेंज आते हैं, दे स्टार्ट फीलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसका भी हिस्सा हमें बनना जरूरी है। अब यहाँ पे मेरी कुछ आपको सजेशंस हैं जो आप ले सकते हैं। कुछ मूवीज हैं, इंग्लिश मूवीज हैं जो ग्रोथ माइंडसेट के लिए बनाए गए। उनको उन मूवीज को देखने से आपको हो सकता है ये अंदाजा हो कि हम किस तरह हमारे बच्चों के साथ बिहेव करें, बात करें, राइट। एक है अकीला एंड द बी, राइट। ये एक बहुत ही अच्छी मूवी है हॉलीवुड के देखिए,
मेरा बोलने का मकसद ये है कि हम लर्निंग की इंटेंशन से इनको देखें, ताकि हम ये समझे कि हम हमारे बच्चों के साथ किस तरह का हमारा ताल्लुक होना चाहिए। आज पेरेंटिंग एक नेशनल क्राइसिस है। लोग जो है, बहुत लोग मेरे पास आते हैं, क्योंकि मैं करियर काउंसलर हूँ, तो मेरे पास आते हैं, बच्चे का 12th हो गया, बच्चे का ग्रेजुएशन हो गया, पता नहीं जिंदगी में क्या करेगा। भाई आप क्या कर रहे थे? आपको पूरी जिम्मेदारी थी आपको अपने बच्चे के माइंड को डेवलप करने की। आप बिजी हो गए पैसे कमाने, आप बिजी हो गए अपनी दुनियादारी में। तो यहाँ पर अपने फ्री वक्त में ये देखिए, ये देख सकते हैं। दूसरा है मैटिल्डा, ये भी एक बहुत ही अच्छी जो है एक मूवी है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों के साथ कैसा आप बिहेव करें। द लिटिल प्रिंस है, ये तीसरी वाली है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो इनको वॉच करने का मकसद है कि हमको यहाँ से टिप्स मिले, हमको यहाँ से कुछ आइडियाज मिले। और द कराटे किड, राइट, कराटे किड, जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे, वेरी वेरी पावरफुल थिंग्स विच आई एम शेयरिंग हियर। ओके, सो इस इन सारी चीजों को बोलने का मकसद ये था, क्योंकि मैं ताल्लुक रखता हूँ सिग्मा से। मैं सिग्मा का फाउंडर और सीईओ हूँ, और मेरी कोशिश यही है कि मैं बच्चों को करियर गाइडेंस ऐसा दूं कि वो अपने अगले 10-20 साल जो है वो बहुत ही क्लियर रहें कि मुझे करना क्या है। तो करियर काउंसलर्स हम लोग जो है बाद में आते हैं। सबसे पहले करियर गाइड आपके बच्चों के लिए आप है। तो आपको करना क्या चाहिए? आपको पहले तो ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना है, और उसके साथ आपको अपने बच्चों के अंदर अलग अलग हुनरों को अ, शुरू करने के लिए काम करना है, राइट। आपके बच्चे जो है माशाल्लाह आज मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए, एआई के जरिए, चैट जीपीटी के जरिए वो बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व है। लेकिन याद रखिए कि अब दुनिया में स्किल्स के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, राइट। बहुत सारे स्किल्स को रीस्किल करना पड़ता है। तो आपको अपने बच्चों के अंदर जो स्किल्स हैं उनको असेस करना पड़ता है, और उनके स्किल्स को और अच्छा करने के लिए आप वो क्या कर सकते हैं उस पर आपको फोकस करना है, राइट। आपको बात करनी है उनको कि स्किल्स कितने इंपॉर्टेंट है। लाइफ स्किल्स हैं, यूएन के बताए हुए 10 लाइफ स्किल्स हैं, उनको देखिए आप, राइट। आज जब कोई भी इंसान जॉब के लिए जा रहा है, वहां पर एक ही चीज सामने आ रही है कि भैया देखो आपको जो है ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो जब ग्रोथ माइंडसेट आप जो है अपने बच्चों को सिखाएंगे, बच्चे के माइंड में ये चीज आएगी कि मुझे 4 चीज करने हैं और मैं कर सकता हूँ, और मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है, तब जो है मल्टीटास्किंग माइंड में आएगा। और मल्टीटास्किंग करने की वजह से आप जो है आराम से अपने बच्चों को अच्छे करियर में पुश कर सकते हैं। एक और चीज जो मैं देखा हूँ वो ये है कि आज जो है 95% लेना, 99% लेना बहुत ही कॉमन हो चुका है, राइट। सो जब आप सिर्फ मार्क्स के बुनियाद पे अपने आप को ये सोचते हैं कि जिंदगी में आपने बहुत कुछ पा लिया, ये एक फिक्स्ड माइंडसेट है। हमको ये बताना होगा हमारे बच्चों के लिए कि देखो बेटा, आप जो है भले ही इतने अच्छे मार्क्स हो, आपको हमेशा अपने आप को बेटर करने के लिए पुश करना है, वरना सिर्फ मार्क्स ही क्राइटेरिया होता तो शायद आज उतने लोग कामयाब नहीं होते। आ, ये बहुत ही अच्छी तरीके से इस मूवी में बताया गया। काबिल बनो, कामयाबी छक मार के पीछे आएगी। आपके बच्चों के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग के एक्टिविटीज को इंक्रीज कीजिए। बच्चों को सिचुएशंस में डालिए कि चलो मैं तुम्हें देता हूँ 100 रुपीज या 100 दिरहम्स, और इन 100 दिरहम्स में आप जाके मेरे लिए एक प्रपोजल लेके आओ कि हम वीकेंड में क्या करेंगे इसके साथ, राइट। तो बच्चों को आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करने के लिए ट्रेन करो। बच्चों को अपनी एबिलिटीज को शो करने के लिए मौके दो। इन सारी चीजों से जो है वो अपने आप को बहुत ग्रो कर पाएंगे। अ, देखिए, एक क्लासिक एग्जांपल है जो मैं देना चाहता हूँ बहुत सारे पेरेंट्स को, कि जो लेफ्ट में लड़की आप देख रहे हैं, इनका जो है सीबीएसई में ये टॉपर थी 2019 में। शी गॉट 499 और 500, राइट। लेकिन राइट साइड देखिए, जो ग्रोथ माइंडसेट है उसने कितना मैजिक किया कि जुनैद अहमद जो 2017 में उन्होंने यूपीएससी को टॉप किया था, 3rd रैंक लिया था,
उनका स्कोर 10th में था 60%, 12th में था 67%, बीटेक में था 71%। तो जुनेद के माइंड में यही था कि इज दिस माई बेस्ट, कैन आई इम्प्रूव, राइट, लेट मी ट्राई डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। तो ये हम अब कह सकते हैं कि जुनेद के अंदर ग्रोथ माइंडसेट था, और क्योंकि उनका काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन जब जुनेद अकेला था, जब उसके माइंड में यही बात होगी ना कि मुझे और बेहतर करने के लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे और मौके मिलेंगे। तो ऑल इंडिया रैंक जो है जुनेद का 3rd था, ऑल इंडिया रैंक 3 इन 2017। लेकिन आप देखिए कि कितना जबरदस्त ग्रोथ माइंडसेट है, जिसकी वजह से जो है जुनेद बिकेम अ बाजीगर। ओके, सो क्वेश्चन दैट विल मेक अ चाइल्ड ड्रीम, राइट, बिग। तो हमें हमेशा अपने बच्चों से कुछ ऐसे सवाल करने चाहिए ताकि बच्चे जो है अपनी सोच को बड़ा करें, राइट। तो मुझे अभी भी याद है जब 2001 में मैं इंजीनियरिंग में था, उस वक्त एक वर्कशॉप हुआ था बैंगलोर में बाय वन ऑफ द लीडिंग लीडरशिप गुरुज, मिर्जा यावर बेग साहब। तो उन्होंने टाइटल रखा था प्रोग्राम का, व्हाट डू यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड फॉर। और दैट वाज अ ग्रोथ माइंडसेट दैट वाज स्टार्टेड 22 इयर्स बैक। ओके, 22 साल पहले ये ग्रोथ माइंडसेट का सीड रखा गया था। व्हाट डू यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड फॉर, हाउ मच डू यू वांट टू अर्न इज नॉट द क्वेश्चन, कि आप मरने के बाद भी आपको लोग याद रखें, राइट। तो ये सवाल, इस तरह के डीप सवाल जो है काफी इम्पैक्ट करते हैं आपको अपने बच्चों पे, राइट। और फिर आपको जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ये जो ये जो फॉर्मूला है ना, इसी फॉर्मूला से लोग जो है अपने करियर में बहुत ही ज्यादा मुतमईन रहते हैं। सबसे पहली चीज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे ग्रीन सर्कल है, स्टफ यू लव टू डू। वो काम जो आप बहुत ही ज्यादा चाहते हैं करने के लिए, यू लव इट, स्टफ यू आर गुड एट, आप उस चीज में अच्छे हैं। और तीसरा, स्टफ समवन विल पे यू टू डू। इन तीन चीजों का जहां पे इंटरसेक्शन होता है उसे हम कहते हैं स्वीट स्पॉट। और यही स्वीट स्पॉट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना। और इसको इसको पाने के लिए ग्रोथ माइंडसेट बहुत मैटर करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, what you love to do. So what I love to do, I should be doing it often and often and often and often, and I should be doing it without any sort of frustration, right? And I love it because I'm very excited about it. I'm interested. Stuff you are good at. So to become good at something, किसी भी चीज में अच्छा होने के लिए, किसी भी चीज में आपको अगर आउटस्टैंडिंग होना है, तो ग्रोथ माइंडसेट के जरिए आप उसमें एक मास्टर बन जाएंगे। और तीसरा, स्टफ समवन विल पे टू डू दैट। आप उस चीज को जो है इतना अच्छा करते हैं कि आप ही फर्स्ट प्रेफरेंस हो। सो जब हम ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम करेंगे तो बच्चों के अंदर ये चीजें होना आसान हो जाएगा, राइट। सो द फ्यूचर लाइज इन मल्टीपल करियर्स। अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक ही करियर का गोल मत रखिए, क्योंकि अब जो है द वर्ल्ड हैज स्टार्टेड मूविंग इनटू द एआई रेवोल्यूशन ऑलरेडी। पिछले 1 साल में, 1-2 साल में काफी हंगामा हुआ है, और उम्मीद है कि आगे भी बहुत सारा हंगामा होगा। आपके बच्चों के अंदर जो भी वो अपने करियर में चूज करना चाहते हैं, उसके साथ इंकरेज कीजिए कि वो जो है मल्टीपल करियर्स जा सकते हैं, राइट। अपने बच्चों को ड्रीम बिग करने के लिए मोटिवेट कीजिए। ये जो ड्रीम्स होते हैं बच्चों के, they need to have a very big dream and something that is unimaginable. They have to be unrealistic. Your dreams, your goals should be unrealistic. जब तक वो unrealistic नहीं होंगे, आपको वो मोटिवेट नहीं करेंगे। अगर वो बहुत छोटे हैं तो आप बहुत ही आसानी से उसको छोड़ देंगे, या चलेगा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सो ग्रोथ माइंडसेट, देखिए यहाँ पे जो मछली है उसका भी यही है कि शी बिलीव्स दैट आई कैन गो एंड आई कैन लिव अ बेटर लाइफ इन द लार्जर बाउल, राइट। द करेज हैज टू कम। तो बच्चों के अंदर करेज, ब्रेवरी, डिटर्मिनेशन, फोकस, इन सारी चीजों को लाने के लिए ग्रोथ माइंडसेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये था मेरा एक बहुत ही छोटा क्विक आप तमाम लोगों से एक प्रेजेंटेशन, जिसका मकसद यही था कि हमारे बच्चे आज जिस चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं, वो है कि उनके अंदर जो पैशन है और उनके अंदर जो एबिलिटीज हैं, उनको वो बढ़ते हुए देखें।
उनको वो एक्चुअल रियलिटी में देखे। तो इन इन चीज़ों को अचीव करने के लिए हम पेरेंट्स को हमारा माइंडसेट चेंज करना है। हमको हमारे माइंडसेट में इस चीज़ को लानी है कि हमें नेक्स्ट और क्या करना चाहिए और कैसा करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। बस यही कुछ बातें थी। और मैं मुदस्सिर भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आप तमाम को एड्रेस करने का मौका दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग जो है अपने बच्चों को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेके जाएंगे, राइट। एंड क्विकली मैं आप तमाम को एक क्विक गो थ्रू करा दूंगा ताकि हम इस सेशन को एंड करें। सो माइंडसेट जो है, द वे वी सी आवर ओन सेल्फ इज माइंडसेट, राइट। फिक्स्ड है, ग्रोथ है, ट्राई है, कांट है। चैलेंजेस ग्रो करते हैं, यहाँ पे चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते, राइट। ब्रेन्स कैन ग्रो, राइट, आई कैन डेवलप वर्सेस आई हैव फिक्स्ड, राइट। हमेशा याद रखिए, बच्चों को डायरेक्टली प्रेज मत कीजिए दैट यू आर सुपर, यू आर ऑसम। कहिए यू आर वेरी गुड इन कम्युनिकेटिंग योर आइडियाज टू अदर्स। सो आप वेरी यू के बाद आप जितना ज्यादा एक्टिविटी करेंगे वहां पे होगा। और येट का इस्तेमाल कीजिए। अपने आप का जो माइंडसेट है उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, क्या मेरी बातें जो है बच्चे उन पे असर करें। हाँ, असर करती हैं बेशक, राइट। आस्क देम समथिंग डिफरेंट। मैथ्स, स्पेशली मैथ्स का जो डर है बच्चों में, वो निकाला जा सकता है बाय प्रैक्टिसिंग ग्रोथ माइंडसेट। और तीन चीजें हैं जो हमें हमको एज ए पेरेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है कंपैशन, रहम दिखाना, कनेक्शन, और तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो ये कुछ मूवीज हैं जो आप देख सकते हैं अपने बच्चों के ग्रोथ माइंडसेट को बनाने के लिए। ये सिर्फ आप देखिए, बच्चों के साथ मत देखिए। यू विल सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पेरेंटिंग, ओके। और अपने चाइल्ड का करियर गाइड बनिए, क्योंकि आज बच्चों को स्किलिंग कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल्स और उनका अपग्रेडेशन, उनका रिफाइनमेंट, ये सारी चीजें ग्रोथ माइंडसेट है। और क्योंकि आज दुनिया का ऑर्डर ऐसा है कि एक बंदे से एक ही काम नहीं बल्कि ज्यादा काम निकालते हैं, तो वो भी ग्रोथ माइंडसेट है। और अगर बच्चा टॉपर भी बन गया, राइट, और वो सोचता है कि हाँ मुझे इतना ही आता है, फिर कोई फायदा नहीं है टॉपर बनने का। काबिल बनो, कामयाबी छक मार के पीछे आएगी। अपने बच्चों के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग की एक्टिविटीज कराइए। और बच्चों का हौसला बढ़ाना, बच्चों को बताना है कि तुम अगर इन इन अलग अलग तरीकों से भी तुम अपना काम करोगे तो बेहतर होगे, उसके ऊपर कोशिश कीजिए। बच्चे बहुत ग्रो होने के काबिल हैं, राइट। आप डेफिनेटली एग्जाम्स के रिजल्ट्स के बाद जो है, हो सकता है आप फील करते हो कि ये इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आई एम श्योर अगर ग्रोथ माइंडसेट आप देंगे तो बच्चे आगे चल के बहुत सारा काम कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है, व्हाट डू यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड फॉर। ये ग्रोथ माइंडसेट को पुश करता है। और स्वीट स्पॉट, करियर का स्वीट स्पॉट, ये जो है व्हाट यू लव टू डू, व्हाट यू आर गुड एट, एंड व्हाट समबडी विल पे यू फॉर दैट, राइट। कोशिश करें कि वहां पे रहें। फ्यूचर जो है मल्टीपल करियर्स का है। बच्चों को ड्रीम बिग कराएं, उनको दिखाएंगे कि बड़ा गोल क्या है उनकी जिंदगी का। और इंशाल्लाह अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो वेबसाइट भी है careerkadoctor.com, यहाँ पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस छोटे से प्रेजेंटेशन से हम तमाम के अंदर अल्लाह ताला जो है एक ग्रोथ माइंडसेट का जज्बा दिया है। और बस ये बातें हैं, वर्ड्स हैव पावर। एंड हमारा जो माइंड है, इट कैन बी हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट वी टॉक टू आवरसेल्फ, राइट। हमारा माइंड रियल और इमेजिनरी में ज्यादा फर्क नहीं कर सकता, राइट। आप अगर एक ही चीज बार बार अपने माइंड को रिपीट करेंगे, वो समझेगा कि ये रियलिटी है, जब बल्कि वो रिपीटेशन है या इमेजिनरी है। तो इसी मोड पे मैं अपना एक टॉक खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।